सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। वरदान दीजिए, मुझे वरदान दीजिए। तो कहने लगी माँ क्या चाहते हो? तो कहने लगे काशी में बाबा तो निवास करते ही हैं, बाबा के त्रिशूल पर यानी शंकर के त्रिशूल पर काशी है। काशी पृथ्वी का हिस्सा नहीं मानी जाती महाराज। राजा हरिश्चंद्र की कथा जब आएगी मैं आपको बताऊंगा। काशी पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, काशी तो बाबा के त्रिशूल पर टिकी है, इसीलिए उसे मोक्ष नगरी कहा गया है। मोक्ष नगरी। जरूर तालियां बजाए कीजिए, जोरदार तालियां। ये 117 देश देख रहा है, आपकी तालियां उन लोगों को पता तो चले कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ भक्त बैठे हैं। तो जोरदार तालियां बजाए कीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि काशी को बाबा के त्रिशूल, और वहां के ये नरेश थे, कहने लगे महादेव तो आ गए मैया, गौरा उनके साथ आ गई हैं, लेकिन दुर्गा का स्वरूप अभी नहीं आया है मेरी नगरी में। हे माँ मुझे वरदान दो कि आपका ये दुर्गा जो स्वरूप है ये मेरी नगरी में सदा के लिए निवास करे, जब तक पृथ्वी पर ये नगरी रहे। और आपको सुन के बहुत खुशी होगी महाराज, आज भी वो स्थान बनारस में है, काशी में है। अब आप कहेंगे कौन सी जगह है? दुर्गा कुंड। उस जगह का नाम ही है दुर्गा कुंड है महाराज। मैं आपको बकायदा प्रमाण दूंगा एक एक चीज का, यूं ही हवा में नहीं बात करूंगा, प्रमाण दूंगा शास्त्रों का। दुर्गा कुंड आप जाइए, वहां मां की स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है महाराज। और वहां ये जो कथा मैं सुना रहा हूं वहां लिखा हुआ है कि राजा सुबाहु के वरदान मांगने पर पूरा वहां संगमरमर पर लिखा हुआ है। पंडितों जी से पूछिएगा, कहेंगे राजा सुबाहु ने इसको स्थापित किया था और माँ ने वचन दिया था कि जब तक पृथ्वी पर काशी रहेगी मैं ये स्थान नहीं छोड़ूंगी। वहां जाके देखिए वो मूर्ति इतनी दैदीप्यमान होती है महाराज कि कुछ कहने को नहीं। और वहां 12 महीने माँ का हलवा, खीर, माँ को ये सब बड़ा पसंद है। खीर, माँ को आज खीर का भोग लगेगा महाराज, जब माँ का प्राकट्य होगा, माँ को ये सब बड़ा पसंद है। तो खीर हलवा वहां 12 महीने बंटता रहता है। कितने भी भक्त आ जाएं, भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है दर्शन करने के लिए। और वहीं बगल में काली का भी एक मूर्ति उन लोगों ने बना दी, लेकिन ये पंडित लोग बनाए हैं। माँ तो दुर्गा रूप में वहां थी, पंडित लोगों ने काली रूप भी बना दिया, भैरव भी बना दिया। बड़ा दिव्य स्थान है। और बगल में राजा ने कुंड बना रखा था, सरोवर। जाइए बच्चों को चुप कराएं। तो ये सरोवर बना रखा है, तो दुर्गा कुंड जो है, और वहीं बगल में मानस मंदिर है महाराज। एक ही जगह पर ये सब है जहां बाबा तुलसी का आश्रम था। और वहीं बगल में संकट मोचन है, हनुमान मंदिर है। वहीं पर बाबा तुलसी को एक प्रेत परेशान करता था और वहां वो लिखना चाहते थे, वो प्रेत रोज फाड़ फूड़ दिया। वो कहानी किसी और दिन में शुरू करूंगा, क्योंकि अभी बहुत कथाएं हैं मेरे पास आज, और आज माँ का प्राकट्य कराना है। तो वहां पर हनुमान जी की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, वो जमीन से बाबा तुलसी को सपना आया और उन्होंने निकालकर वहां स्थापित किए संकट मोचन। और बनारस के जो शुद्ध बनारसी लोग हैं, कोई भी गाड़ी खरीदेंगे, चाहे वो साइकिल से लेकर कार तक हो, पहले शोरूम से निकालेंगे। असली बनारसी अगर है तो वो संकट मोचन पहले लेकर जाता है, वहां पूजा करवाएगा और तब घर लेके जाता है। ये होता है, वहां का नियम है। वहां गाड़ियों को बिना पूजा के घर नहीं ले जाते। तो कुल मिलाकर के महाराज बड़ा ही दिव्य जगह है काशी। और आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि बहुत दूर नहीं है आपसे, इसलिए अगली बार जाइएगा तो बाबा के साथ इन लोगों का भी दर्शन करिएगा। दशाश्वमेध घाट, बाबा काशी विश्वनाथ, और उसके बाद दुर्गा कुंड, मानस मंदिर, संकट मोचन, और नए बाबा विश्वनाथ भी बीएचयू बने हुए हैं। जब तक इतना दर्शन नहीं करेंगे भैया, काशी पूरी नहीं होगी। इसलिए काशी में इतना दर्शन जरूर किया, केवल बाबा का दर्शन नहीं, ये सब। और साथ में एक शक्ति पीठ भी है काशी में, एक शक्ति पीठ भी है मंगला गौरी का। वो बाबा के मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर किसी से पूछ लेंगे, लोग बता देंगे माँ का एक अंग वहाँ गिरा था। एक शक्ति पीठ है वहाँ मंगला गौरी का, तो दर्शन वो भी करिएगा। माँ का शक्ति पीठ है, अभी उस कथा में मैं आऊँगा।
तो इस तरीके से सुदर्शन ने जो है महाराज, जब सब कुछ मिल गया तो अब सुबाहु की आंखों से आंसू गिरने लगा। सुदर्शन तो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, वो तो भक्त था, चुपचाप माँ की ओर देख रहा था और कुछ ये गीत गा बैठा। और भक्त को कुछ और नहीं चाहिए महाराज, वो तो बस एक ही गीत गा बैठा, माँ जी तेरे चरणों की। आइए ना सुनते हैं ये गीत, माँ तेरे चरणों की। मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, मैया मिल जाए, फूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैं,
जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। मैं एक बात कहना चाहूंगा भैया कि सब लोग आनंद ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और माँ की कथा ही इतनी प्यारी है कि अगल बगल का होश नहीं रहता, सिर्फ माँ दिखती है। लेकिन कुछ लोग अभी भी इसको ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई नौटंकी या पिक्चर देखी जाती है। बस हाथ में पॉपकॉर्न दे दीजिए उनको, आराम से बैठ के खाते रहें और केवल देख रहे हैं वो चुपचाप। भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो, जैसे चाहो वैसे देखो आप। लेकिन अगर आप भजन को भजन, देखिए कीर्तन का मतलब पहले समझ लीजिए। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कीर्तन में संधि कर दीजिए। मैं हिंदी का अध्यापक रहा हूँ महाराज, और संस्कृत का वो भी इंटर में। मैं कीर्तन को संधि विच्छेद कर देता हूँ कि कीर्ति धन तन, कीर्ति धन तन होता है कीर्तन। तो जो व्यक्ति अपने कीर्ति, माने मैं कौन हूं, मेरा यश क्या है, मेरी प्रतिष्ठा क्या है, कीर्ति और शरीर और अगल बगल के लोग से ऊपर उठ करके, यानी भजन उसे कहते हैं जब आप अपनी प्रतिष्ठा और अपने शरीर को भूलकर सिर्फ इष्ट को देखें और इष्ट को प्रसन्न करने के लिए जो आप करते हैं उसे कीर्तन कहते हैं महाराज। खाली ढोलक बजाने को कीर्तन नहीं कहते। तालियां बजाइए थोड़ा सा इस बात पर। कीर्तन का मतलब होता है स्वयं को भूलकर अपने आप को अपने इष्ट से मिला देना महाराज, है ना। देखिए माताएं हमारी कितनी खुश होकर के बजा रही हैं, पुरुष भी बजा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कितना भी कहिए महाराज चुपचाप बस ऐसे बैठे हुए हैं। और मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको फिल्म समझ के देख रहे हैं महाराज, तो इसका लाभ आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जब तक आप कीर्तन में कीर्तन की तरह शामिल नहीं होंगे, अरे कुछ नहीं तो आप ताली तो बजा सकते हैं, भाव में तो आइए, वरना होगा क्या कि देखिए जो करेगा, अभी मैंने कहा ना कर्म किए बिना कुछ मैया नहीं देती। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ का पुण्य भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बस आपने सुन लिया, आपको अच्छा लग गया, आपने आनंद लिया, आप घर गए, जय माता की, काम खत्म। लेकिन अगर आप इसमें पूरी तरह से शामिल हो गए, आप इसमें डूब गए, 3 घंटा आप दुनियादारी भूल गए, तब तो ये कथा का असली आनंद आपने लिया। और यहाँ भी बैठे अगर आप अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा, डॉक्टर साहब भी एक आदरणीय व्यक्ति हैं, यहाँ बैठा हर व्यक्ति आदरणीय है, लेकिन देखिए सब लोग ताली बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, तो कुछ लोग क्यों संकोच कर रहे हैं महाराज। और जो लोग संकोच कर रहे हैं उनके हिस्से का पुण्य मैं प्रयास करूंगा कि मैं ले जाऊं, क्योंकि मैं कथा भी करूं महाराज, मैं ताली भी बजाऊं महाराज, मैं नृत्य भी करूं महाराज, तो फिर पुण्य भी सब मैं ही लेके जाऊंगा। ध्यान रखिएगा, कृपया कथा के बीच में ना आए। चलिए आप कोई बात नहीं, रख दें। अभी प्राकट्य के समय मैं आप सबको समय दूंगा, सब लोग अपना यहाँ रख सकेंगे। प्राकट्य से पहले पूरा समय मैं आपको दूंगा, पूरा समय, पूरा 10 मिनट आपको समय दूंगा कि आप जो कुछ लाएं माँ के लिए आप यहाँ जरूर रखें। आपका स्वागत है, हृदय से स्वागत। ये तो माँ सबकी है, कोई भी आ सकता है यहाँ तक, किसी को कोई रोकेगा नहीं, लेकिन वो समय आने दीजिए अभी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया जो लोग ताली नहीं बजाएंगे उनका पुण्य मैं ले लूंगा, और मैं इस मामले में बड़ा कंजूस आदमी हूँ, पुण्य ही लेने तो आया हूँ। अच्छा है आप लोग ताली मत बजाइए, अपने हिस्से का तो लूंगा ही, आपका भी लेके जाऊंगा, और फिर मांगिएगा तो दूंगा नहीं, बता दे रहा हूँ। तो कृपा करके अपना पुण्य लीजिए, और जैसे मैं आपको अपना पुण्य नहीं दूंगा, आप भी मुझको अपना पुण्य मत दीजिएगा। इस मामले में कंजूस होना अच्छी बात है, क्योंकि पुण्य जो है बड़े भाग्य से नसीब होता है महाराज। पहले तो ये पंडाल लगे हैं, फिर ये सजावट हो, फिर ये सारी व्यवस्था हो, फिर एक व्यास बुलाया जाए, उसके रहने की, उसके हर तरह की व्यवस्था की जाए, तब जाके कथा होती है महाराज। ये थोड़े है क्या अब की बार नहीं लेंगे पुण्य, अगली बार फिर कथा होगी। अरे भैया इतना आसान नहीं होता कथा। कथा के लिए पहले भाव होना चाहिए, और जब भाव होगा ना महाराज तो रास्ता अपने आप निकलने लगता है।
अगर आपको इच्छा जग गई इस पंडाल में कि मैं भी अपने गांव में, अपने शहर में या अपने द्वारा ये माँ की कथा रखवाऊंगा, तो विश्वास कीजिए कि इस कथा पंडाल में अगर आपने मन में संकल्प ले लिया तो सत्या जी नहीं, पता नहीं कितने जी आपके लिए तैयार हो जाएंगे। महाराज सत्या जी क्या चीज है। हाँ, अब कुछ लोग कहते हैं सत्या जी से ही सुनना है, तो स्वागत है महाराज, बहुत स्वागत है। अगर आप में भाव है तो मैं वचन देता हूं अपने हर माँ के भक्त को कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है और उसमें शक्ति है माँ की कृपा से, आपके एक बुलाने पे मैं दौड़ के आऊंगा। और डॉक्टर साहब जानते हैं, न मेरा कोई निर्धारित शुल्क है और न मेरी कोई निर्धारित शर्त है, बस माँ के भक्त की आवाज मेरे लिए काफी है, मेरे लिए काफी। बाकी तो सभी आदरणीय हैं, सभी जानते हैं, बस भाव से माँ को पुकारिए, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा, बाकी सब होता। उसके लिए पहले भाव जरूरी है, फिर भाव से संकल्प पैदा होता है। कितनी प्यारी माँ की कथा है, आज पहली बार बड़ा आनंद आ रहा है, बार बार सुनेंगे। अब की बार हम कराएंगे महाराज, या हम सब मिलकर कमेटी बनाकर कराएंगे, अकेले डॉक्टर साहब क्यों, पूरे इस गांव के लोग कमेटी बना करके माँ की कथा सुनेंगे हम लोग। बड़ा आनंद आ रहा है इस कथा में, तो ये कथा तो औरों से हटके है, तो क्यों नहीं होगा महाराज, क्यों नहीं होगा। जहां भाव होगा वहीं भगवान है, क्योंकि भ से भाव, भ से भगवान, जहां भाव वहीं भगवान। तो आइए ना, ये कथा समाप्त हुई, अब जरा मां के प्राकट्य की ओर धीरे धीरे बढ़े। महिषासुर के अब जन्म होने का समय आ गया, महिषासुर के जन्म होने का समय आ गया। देखिए तो दो वीर, एक का नाम है रंभ और एक का नाम है करंभ। ये धनु के पुत्र थे महाराज, दोनों बड़े बलशाली थे। और देखिए हम आपको कैसे समझाएं महाराज, राक्षस भी जानते थे कि ताकत पानी हो तो बिना साधना के नहीं मिलती। तो दोनों ने क्या किया कि साधना करने की ठान ली महाराज। पहले साधना से शक्ति प्राप्त कीजिए, और इसीलिए शक्ति की उपासना करिए, क्योंकि शक्ति की उपासना करेंगे तो सीधे आप उस विभाग के हेड से बात कर रहे हैं जिससे आपको चाहिए, तो सीधे क्यों ना हम सुप्रीम को बुलाएं। तो कहने का मतलब है कि ये राक्षस तक जानते थे कि बिना तपस्या, बिना त्याग और बिना तपस्या साधना के कुछ नहीं हासिल होता महाराज। तो उन्होंने साधना करना शुरू किया महाराज, साधना शुरू कर दी, और साधना के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वो गीत याद है जो एक्स्ट्रा ऊपर, गीत के बोल हाँ, जब तक भक्त आप नहीं बनेंगे तब तक भगवान नहीं मिलता महाराज। राक्षस भी इस बात को समझते थे कि बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलेंगे और बिना भगवान के शक्ति नहीं होगी। और भक्त बनने का एक ही तरीका है, आप किसी भक्त से सीख लीजिए, वो जहां भी रहेगा हमेशा एक ही काम वो करता है महाराज। वो भीड़ में रहे, तन्हाई में रहे, पार्टी में रहे, अपने काम पे रहे। पता नहीं क्यों मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगता है। आज मैं डॉक्टर साहब के निवास स्थान पे ठहरा हूँ और पूरा परिवार मेरा बहुत ध्यान रखता है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ तक कि उनकी सरहज आई हुई हैं बच्चों की मामी जी, वो भी बेचारी सुबह सुबह चली आती हैं सब सामान लेके। डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी भी चली आती हैं, और हमारा उत्सव भी लगा रहता है। उत्कर्ष थोड़ा शरारती है, दिखता कम है, लेकिन वो भी अभी बच्चा है, लेकिन इतने अच्छे पिता और भाई हैं तो उत्कर्ष भी एक दिन सेवा में लगेगा, और लगा भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। पूरा परिवार बहुत अच्छा है और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं महाराज। आज तो नाश्ता ही इतना करा दिए कि मेरी हिम्मत छूट गई। मैंने कहा भैया अब बस, उस पर भी मामी जी और उत्सव और शायद उनकी माता जी, अरे एक तो पराठा हम क्या, अगर उत्सव से लास्ट में कहना पड़ा अगर अब एक भी पराठा तुमने हमको खिलाया तो व्यास पीठ पर आज मैं नहीं तुम बैठोगे, सोच लो। तब उत्सव कहा नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा, आप ही को बैठना पड़ेगा।
तो बड़ा प्यार करते हैं और इस प्यार को मैं जीवन में नहीं भूल पाऊंगा। आप सब बहुत प्यारे हैं, बहुत आदरणीय हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी भावनाओं को प्रणाम करता हूं। तो वापस मैं कहना चाहता हूं कि जो भक्त है उसको हर जगह अपने इष्ट की चिंता होती है। तो ये फिल्म का गीत, लेकिन आज मैं उस निवास स्थान में ऐसे बैठा था तो एक टेम्पू इधर से गुजर रही थी और टेम्पू वाले बड़े अच्छे लोग होते हैं, बड़ी जोर जोर से गाना बजाते हुए जाते हैं। तो एक गीत बज रहा था उस टेम्पू में, भीड़ में तन्हाई में दर्द की गहराई में। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपने बच्चे से कहा जरा यूट्यूब पे ये गाना सुनाओ। ये गाना हमको फर्म ने नहीं दिया है। फर्म तो हमारी जो मेमोरी कार्ड है उसमें जो मेरे पास है, फर्म के द्वारा वो हाईटेक गाने होते हैं, वो उन्होंने मुझको ये उपलब्ध नहीं कराया। ये तो अचानक आज टेम्पू वाले की मेहरबानी से गाना मैंने सुना और मुझे लगा कि शायद हर भक्त अगर इस गाने को माँ की तरफ मोड़ दिया जाए, इस गाने को भौतिक शरीर की ओर मत मोड़ा जाए, अगर गाने को माँ की सोच करके इस गाने को सुना जाए तो देखिए ना, बस भाव बदल दीजिए तो गाना इंसान के लिए गाया गया है, लेकिन भाव बदल दीजिए तो मुझे तो लगता है मेरी मैया के लिए कोई भक्त यही शायद कहता है। और क्या कहता है, ज्यादा नहीं, केवल 4 लाइन इसकी सुनाऊंगा। मुझे अच्छा लगा कि इस पर जरूर माँ का कोई गीत भी होगा। तो मैंने कहा कि जरा यूट्यूब से सर्च करो, तो इसने एक गीत सर्च किया जो माँ पर था। 4 लाइन में उसको भी अब सुनाऊंगा, क्योंकि भक्त का जब भाव जग जाता है तो फिर तो महाराज, और हम लोग तो व्यास हैं, रास्ते चलते मिट्टी से भी हम लोग कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो कुल मिलाकर के माँ का गीत इसी धुन पर मिल गया और बड़ा प्यारा सा गीत है। 4 लाइन में उसकी भी सुनाऊंगा। और ये तो माँ को सीधे संबोधित करता हुआ गीत है, एक गायक ने गाया है। आइए ना अब इसी धुन पर माँ के लिए सुनिए। 9 दिन मैया आएगी, घर घर में बस जाएगी, बिगड़ी खूब बनाएगी, अपने दिल को जरा थाम लो। शेरा वाली का तुम नाम लो। 9 दिन मैया आएगी, घर घर में बस जाएगी, बिगड़ी खूब बनाएगी, अपने दिल को जरा थाम लो। शेरा वाली का तुम नाम लो। 9 दिन प्यार लुटाएगी, सबका साथ निभाएगी, बिगड़ी खूब बनाएगी, अपने दिल को जरा थाम लो। शेरा वाली का तुम नाम लो। तनु के पुत्र हैं रंभ और करम्भ, दोनों बड़े ही वीर हैं, लेकिन साधना करने के लिए उतर पड़े हैं आज मैदान जंग में। और करम्भ जो है पंचनद नदी में उतर गया है महाराज, गले तक जल में खड़ा होकर मंत्र का उच्चारण कर रहा है, नवाक्षर मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और अचानक उसकी बुद्धि पलटी और फिर उसने कहना शुरू किया। देखिए यही राक्षस है, कभी कुछ कभी कुछ, आदमी को एक चीज पकड़नी चाहिए, लेकिन इसने फिर पलटी मारी। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। लगातार वो लगा रहा। और इधर रंभ जो था वो बरगद के वृक्ष के नीचे आग जला करके उल्टे सर, यानी उल्टा अपने को करके आग का धुआं लेते हुए, तपस्या बड़ी कठिन होती है महाराज, आग का धुआं लेते हुए वो भी शुरू था। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेव। और दोनों ही धीरे धीरे साधना में उतरते चले गए। और अब मंत्र गूंज रहा था केवल। जब भक्ति में उतरिए तो अगल बगल का होश छोड़ दीजिए आप। और अब मंत्र बड़ी अच्छे तरीके से पृथ्वी पर गूंजने लगा, धीरे धीरे आकाश में पहुंचा, फिर ब्रह्मांड में पहुंचने लगा। मंत्र में इतनी शक्ति होती है, ठीक से कोई भी जपे उसकी ताकत ऐसी होती है कि गूंजने लगती है महाराज। और वो आवाज इस तरह से गूंजने लगी, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः।
ओम श्री ब्रह्म देवाय नमः। ऐसे करते करते इंद्र तक पहुंच गई आवाज। इंद्र घबरा गए, कहने लगे ये कौन है भाई, कौन है? तो देखे दो राक्षस, कहे अरे महाराज अगर इसको ताकत मिलेगी तो ये आफत कर देंगे दोनों। और तुरंत मगरमच्छ का भेष धर के जल में प्रवेश कर गए और करम्ब को खींच के मार डाला कि ये राक्षस हैं, अगर इनको ताकत मिली तो ये दूसरों को तकलीफ ही देंगे महाराज, तो इनकी साधना पूरी मत होने दो। जब आप कोई पूजा पाठ करते हैं महाराज, सुन लीजिए बात नहीं, जब कोई पूजा पाठ आप करते हैं या कोई अनुष्ठान आप करते हैं तो समझ लीजिए कि नाना प्रकार की परेशानियां आपको दिखाई देंगी। और अगर आप उन परेशानियों में घिरकर हिम्मत हार बैठे तो जानते हैं कौन जीतेगा? आप नहीं जीतेंगे, क्योंकि आप अनुष्ठान की सोचे। कुछ लोग सोचते बड़े उत्साह से हैं, यहाँ बैठे बहुत से लोग सोच रहे हैं मैं भी माँ की कथा करवाऊंगा, निसंदेह बहुत लोग सोच रहे हैं, लेकिन बस कुछ दिन जोश रहेगा, फिर मामला जहां का तहां। जो भक्त होता है वो संकल्प जब ले लेता है तो भक्त में एक खासियत होती है दृढ़ संकल्प। अब उसका कुछ भी हो जाए महाराज वो करेगा। अगर उसको अपने इष्ट की याद आ गई है, उसकी कथा उसे सुननी है तो सुननी है, क्योंकि वो जानता है कि जितने भी व्याधियां हमको रोक रही हैं ये जाने अनजाने में किए गए मेरे पाप हैं जो मुझे पुण्य कमाने से रोकना चाह रही हैं। क्योंकि जिस दिन माँ की जोत मेरे घर में जल गई, इन पापों को जलकर भस्म होना होगा, तो भला कौन भस्म होना चाहेगा? इसलिए वो आपको माँ की जोत जलाने से रोक रहे हैं महाराज। ये पाप आपको रोकते हैं। कथा में आप घर से चलिए 50 झमेला शुरू हो जाएगा, लेकिन सब झमेलों को किनारे करते हुए अरे भैया रोज झमेला तो है, आज झमेला नहीं, आज माँ की कथा सुननी है। 9 दिन तो होनी है, कौन जिंदगी भर चलनी है महाराज? 9 दिन सारा झमेला छोड़ के माँ की कथा सुननी है। अगर आप ये सोच के चल पड़ेंगे अपने घर से ठीक 5 बजे और यहाँ बैठकर साधना की तरह सुनेंगे तो निसंदेह माँ की कृपा आपके भावानुसार आपको प्राप्त होगी, है ना? तो